एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 1 के साथ आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर में हमने देख लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट। उसके बारे में हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम कवर अप कर बैठे हैं। अब हम लास्ट टॉपिक इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। वो टॉपिक्स हैं जैसे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या मैनेजमेंट है। कमेंट्स में सेक्शन में जरूर बताना। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है मैनेजमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्ट में होता क्या है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक कवर अप करेंगे, मैनेजमेंट फंक्शंस कौन से होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कितने सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर अप किए जाते हैं। ठीक है, सो इसमें आज हम ब्रीफ में देखेंगे जो आप आगे बिजनेस स्टडीज में आगे आप स्टडी करोगे क्लास 12 में। ठीक है, सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट का नेचर क्या है। कई ऑथर कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, जिसमें एक कला है जो अपनी नॉलेज, स्किल और अपने पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन के साथ वो काम करवाता है किसी को, उसको हम आर्ट कहते हैं। कोई कहता है एक एज अ साइंस है, जो एज अ प्रिंसिपल्स लगते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इसलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस है। प्रोफेशन, कई कहते हैं कि एज अ प्रोफेशन माना गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, जिसमें एक लीगल एज अ प्रोफेशन चलता है। जैसे लॉ एक प्रोफेशन है, मेडिकल एक प्रोफेशन है। सो ये एग्जैक्ट क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं, क्या ये साइंस एग्जैक्ट है या नहीं, या आर्ट है एग्जैक्ट में कि नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है। सबसे पहले आर्ट में आ जाता है जैसे कि स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रोफेशन एंड प्रैक्टिसेस। कहते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है। आर्ट मीन्स एक कला, है ना। मैनेजमेंट कहते हैं कि जो मैनेजर हैं वो एक ऐसी कला के साथ होता है कि जो हर कोई काम नहीं करवा सकता किसी से, जिसमें वो कला होगी, एग्जिस्टेंस नॉलेज होगी, स्किल होंगे, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगी, वही किसी से काम करवा सकता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स। ठीक है, ये इसलिए कला माना जाता है। जैसे इसमें आ जाता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, कि जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाई किए जाते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और क्वालिफिकेशन के बेस पे ही मैनेजमेंट एक कला मानी जाती है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज को अप्लाई किया जाता है क्योंकि एक नॉलेज को अप्लाई करके, एग्जीक्यूशन करके, ताकि बेटर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये तो नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट सिर्फ जो एग्जैक्ट कर रहा है वो उसकी बेस पे वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो मैनेजमेंट एफिशिएंट होती जाएगी। इसलिए माना जाता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक फीचर है, जो एक आर्ट मानी जाती है टू गेटिंग डन थ्रू अदर। किसी से काम करवाया जाता है, उसको डायरेक्ट किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट माना जाता है, ये फीचर प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। अब साइंस कहा जाता है। अब साइंस से आपको ये मत समझ लेना कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ रहा है, नहीं। ये साइंस इनएग्जैक्ट साइंस मानी गई है। इनएग्जैक्ट साइंस मीन्स साइंस में कैसे होता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन होती है ना, प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं जो मैनेजमेंट की तरह, मैनेजमेंट की द्वारा किए जाते हैं, राइट। अप्लाई किया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं कि जब आपने कोई टास्क किया मैनेजमेंट ने, वो ऑब्जर्व करेगा कि जैसे हमने किया है क्या वो एग्जैक्ट वे में वो चीज हो रही है, उसमें उसको ऑब्जर्व करना। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि उसका कारण है तो वो उसका इफेक्ट है। मान लो कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे खरीदा है, ठीक है, अगर आप बल्क क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हो, ठीक है, हाई कॉस्ट पर, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट होगा कि कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट के चांस कम हो जाएंगे, उल्टा बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ेगा।
सो यही चीज है कि कॉज इफेक्ट है। अगर आपका जो मैनेजमेंट है एक अच्छा प्रेजेंट कर रहा है तो उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा, मतलब डायरेक्शन अप्लाई एग्जीक्यूशन जैसे भी प्लान को कर रहे हो तो वो चीज उसके साथ एग्जैक्ट होगी, राइट। सो अगर उसके इनएग्जैक्ट माना जाएगा, अगर डिफरेंट हो रही है तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम एक जगह कर माना जाता है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस सिर्फ एक जगह ही मानी जा रही, नहीं। जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई किए जाएंगे, चाहे जो मर्जी फील्ड हो, जो मर्जी पर्टिकुलर एरिया हो, किसी चाहे वो फॉरेन की मैनेजमेंट है चाहे वो इंडियन की मैनेजमेंट है, रूल्स आर रूल्स, प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई किए जाते हैं, हर फील्ड में, हर स्टेप पे। तो इसलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस भी माना गया, आर्ट भी माना गया, साइंस भी माना गया। तो आपको एक स्टेटमेंट भी आपको पता होगी, जैसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक आर्ट इसलिए कि वो कला कोई कि कोई भी नहीं सिखा सकता, और बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्किल, क्रिएटिविटी और क्वालिफिकेशन नीडेड है। साइंस क्यों है? क्योंकि वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें लगाई जाती है, जिससे ऑब्जर्वेशन के साथ मैनेजमेंट को आगे कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है? बट मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है, चलो समझते हैं। सबसे पहला क्या गया कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर फील्ड के लिए, कि एज अ प्रोफेशन माना जाता है। प्रोफेशन जैसे कि लॉ एक प्रोफेशन है, मेडिकल एक प्रोफेशन है। ठीक है, एज अ जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आती है, जिसमें पर्टिकुलर लॉ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो की जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है। बट ये चेंज भी होता जाता है, जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर वही चीज रहेगी। मे बी ये जो प्रोफेशन का जो रिगार्डिंग आपको बताया गया मे बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो रहा हो, मे बी ना भी हो। सो ये एज अ प्रोफेशन माना नहीं जाता। सो इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट एज वेल एज साइंस कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में अब देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की जरूरत होती है, बट मैनेजमेंट में ये नहीं कहा जाता कि मैनेजर को एमबीए करने की जरूरत है। ये एज अ क्वालिफिकेशन मानी जाती है, बट जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मैनेजमेंट को पर्टिकुलरली वो चीज चाहिए एंट्री के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट को स्किल्स आनी चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए, जिसके बेस पे वो मैनेज कर सके, डील कर सके, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने गोल्स को, एफर्ट्स को इंक्रीज कर रहा है, जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। सो वो इंपॉर्टेंट थिंग मानी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बिल्कुल भी नहीं होती है। मैनेजमेंट में ये चीज देखी जाती है कि उसके रूल्स अथॉरिटी को प्रॉपर डिवाइड किया जाता है ताकि एफिशिएंट क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, वही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है कि मैनेजमेंट में चेंजेस होती जाती है। जरूरी नहीं कि जो आपको ले डाउन किया गया, पॉलिसीज की गई हैं, वो ही सेम चीज चलेगी। मे बी वो चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने बिजनेस है वो डायनामिक नेचर का है, क्योंकि कोई नहीं पता कब कब आपको पॉलिसीज को चेंज करना पड़ जाए, मेथड्स को चेंज करना पड़ जाए। तो इसलिए एक डायनामिक माना जाता है। उसके बाद सर्विस मोटिव। अब जैसे मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, डॉक्टर सबसे पहले सर्विस देता है पेशेंट को। ये नहीं देखता कि वो पहले चार्ज करेगा, वो ये देता है कि मैं सर्विस दूंगा ताकि पेशेंट ठीक हो। वो सर्विस मोटिव आ गया, सोशल मोटिव आ गया। बट बिजनेस में ये चीज नहीं होती। बिजनेस में होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये कहते हैं कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, बट मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसलिए ये सर्विस मोटिव भी नहीं आता। सो एज अ प्रोफेशन ये नहीं माना जाता। बट आप सोचोगे कि अगर प्रोफेशन नहीं है तो ये टॉपिक इंक्लूड क्यों है? क्योंकि एज अ प्रोफेशन कई कई स्टेप में ये माना जाता है, बट मेनली यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं किया जाता ज्यादातर। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एज अ प्रोफेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, वो है टॉपिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सेम सेम टॉपिक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, चलो समझते हैं। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। देखो, मैनेजमेंट का भी काम है मैनेज करना, सारे ऑब्जेक्टिव्स को आगे कंटिन्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करना, उसको गाइड करना, टीम को, एम्प्लॉयज को गाइड करना और उसको एग्जीक्यूट करना। एक प्रोसेस बना हुआ है जिसके साथ वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी तो वही चीज होती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी हायर अथॉरिटी मानी जाती है, मैनेजमेंट भी एक हायर अथॉरिटी मानी जाती है। सो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। चलो समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है,
क्यों, वो एक 3 स्टेटमेंट्स पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले क्या आ जाता है, कई कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट से डिफरेंट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक हिस्सा है मैनेजमेंट का, एज अ पार्ट माना जाता है। थर्ड, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम। ये 3 व्यूज दिए गए हैं जिसपे ये स्टेटमेंट्स हैं जिसपे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। सो कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक हायर अथॉरिटी मानी जाती है, क्योंकि वो एक प्लान, पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है, उसके बाद पॉलिसीज को फ्रेम करता है, इसलिए वो क्या मानेगी ऑर्गेनाइजेशन की हायर अथॉरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हायर अथॉरिटी मानी जाती है, कि कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, एक तरफ कहते हैं कि तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह की एजेंसी है जो एक मैनेजमेंट के बिहाफ पे सारा काम करती है। एजेंसी का मतलब यही होता है ना कि किसी के बिहाफ पे, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे काम करना। सो एज ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट के बिहाफ पे सारा काम करती है, इसलिए वो एजेंसी मानी जाती है। बट मैनेजमेंट का काम क्या हुआ फिर? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जैसे कि एक प्लानिंग करना, प्लानिंग कर ली, उसके बाद कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना, डायरेक्ट करना, लीड करना, कोऑर्डिनेट करना, कितने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एक प्रोसेस के साथ चलता है। ये तो नहीं है कि पहले प्लानिंग कर ली देन कंट्रोलिंग कर ली एंड, क्योंकि प्लानिंग बिगिनिंग है और कंट्रोलिंग एंडिंग है, ऐसा नहीं है। वो सीक्वेंस के साथ चलता जाता है, प्लान्स बनाता है, एग्जीक्यूट करता है, इवेल्युएट करता है, अगर कोई डेविएशन आती है उसको इंप्रूव करता है, फिर आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे चलता है, देन नेक्स्ट ऑन ऐसे जाता है। ठीक है ना, से एक प्रोसेस माना जाता है। टू वाई, फॉर किसके लिए? टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ये जरूरी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सेम सर चीज बार बार कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्यों बार बार ये चीज आ रही है? क्योंकि मेन पॉइंट मैनेजमेंट का यही कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ऑब्जेक्टिव्स को कंफ्यूज मत हो, जैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल होता है ना, एम होता है, सेम एज इट इज ऑर्गेनाइजेशन में भी पर्टिकुलर गोल, एम होता है, बट बिजनेस लैंग्वेज में उसको ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि कई थ्योरीज कहती है कि मैनेजमेंट में कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब मैनेजमेंट कहते हैं कि टॉप लेवल पे माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक हिस्सा है। कैसे? चलो समझते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है, एजेंसी के थ्रू सारा काम चलता है, बिहाफ पे सारा काम करता है। ये स्टेटमेंट कहती है वो डायरेक्ट करता है, मैनेजमेंट गाइड करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है, ये सारा प्रोसेस इसमें चलता है। बस यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंस्टॉल करेगा, वो अब उसके बिहाफ पे काम करेगा मैनेजमेंट में, क्योंकि वो एज अ पार्ट माना गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो भी प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने ले डाउन किए हैं, बनाए हैं, वो उसको फॉलो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इंस्टॉलेशन, कैरिंग आउट प्रोसीजर है लेड बाय मैनेजमेंट। वही जो भी प्रोसीजर्स होंगे पहले मैनेजमेंट कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गया कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एज अ पार्ट माना गया। सो अब आपको क्लियर हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ और मैनेजमेंट क्या? गुड। अब हम समझते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे ऊपर कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है। हाउ? कैसे? पहले तो कहा डिफरेंट है एक दूसरे से, अब यहाँ थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है वो लगभग सेम है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दी है, न्यूमैन के अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इज द गाइडेंस, लीडरशिप, कंट्रोल द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स सेम कॉमन गोल्स। सबसे पहले यही चीज इन्होंने कहा गई है कि जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन का है वो मेन पर्टिकुलर काम तो वही है ना कि गोल्स को अचीव करना, इंडिविजुअल्स गोल्स को अचीव करना। सेम कंटिन्यू के अकॉर्डिंग काम चलता है, गाइड भी करता है, लीड भी करता है, कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, सारे एफर्ट्स लगाता है ताकि कहीं ना कहीं वेस्टेज ना हो जाए, कहीं ऐसा पॉइंट ना हो जाए जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ जाए। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। गोल्स तो कोई भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट को एफिशिएंट करना, इफेक्टिव करना, ये भी एक पर्टिकुलर गोल है। एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करना, मोटिवेट करना, ये भी एक गोल है। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको हाई स्केल पे लेके जाना,
ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। सो यहाँ पर कहा गया कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर द सेम, क्योंकि जो भी वो फंक्शंस करेंगे वो दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्ट में होता क्या है।